हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही है कि नहीं? इसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, आप लोगों की क्लासेस टाइमिंग से नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लें कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैंने बताया था सिस्टम भी थोड़ा खराब हो गया था और भी चीजें थोड़ी सी व्यवधान बीच में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनके साथ धीरे धीरे आप लोगों का मैनेज हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आप लोगों का जो कोर्स है वो सिलेबस आपके एग्जाम के 2 महीने पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहें। आपका मैथ की क्लासेस लगभग सारे चैप्टर एक बार आपको प्रैक्टिस सेट करवा ही चुके हैं। उसके बाद अब जो है आप लोगों का जो है ईबीएस भी एक बार पूरा मिक्स करवा दिया गया है। चैप्टर वाइज आप लोगों का ईबीएस चल रहा है। और ये जो है आप लोगों का हिंदी अब जो है आप लोगों का ये पर्यायवाची और विलोम और गद्यांश करवाया जा रहे हैं, क्योंकि जो विलोम और पर्यायवाची होते हैं ना, इन सबको थोड़ा सा रटना होता है, याद करना होता है। याद करना नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन याद कर मतलब ये इससे हम कहीं दूर नहीं भाग सकते, याद तो करना पड़ेगा ना। ठीक, इसलिए मैं चीजों को पहले करवा दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों की बात बताऊं, आज मैं क्वेश्चन ज्यादा लेके आया हूँ, क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा, लेकिन मैं सबका पर्यायवाची नहीं बताऊंगा। सबका पर्यायवाची अगर आपको पढ़ना है तो आप पेड बैच में आए, जो आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, जो एप्लीकेशन पे चल रही हैं, उनसे आप जुड़े, आपको वहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम क्लास तरफ बढ़ते हैं। क्लास तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसमें इस बैच में काफी बच्चे एनरोल हो चुके हैं। और ये बैच जो है स्टार्ट हो गया है 15 अगस्त से। और अभी भी इसका जो ऑफर प्राइस है ये चल रहा है 499। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। बाकी प्रैक्टिस सेट 199 अवेलेबल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। उसके पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर पढ़ें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करके पढ़ेंगे तब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। आइए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या आज मैं पहले सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा आप लोगों का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची कहा क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों के लिए सही पर्यायवाची का चयन करें। आपको जो शब्द दिए जाएंगे उनका आपको सही से चयन करना है, पर्यायवाची का चयन करना है। ठीक है, उसमें आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए। कह रहा है कि आवेग का सही पर्यायवाची क्या होगा। अच्छा, आवेग मीन्स क्या होता है आप जानते ना? कहते हैं यार बहुत ज्यादा आवेशित मत हो। आवेग में गुस्सा भी होता, तेज होता है। ठीक, ये सब चीजें इसका होता है ना। क्या होता है इसका? मंदता होगा। मंदता नहीं होता, मंदता का धीरे होता है, धीमा होता है। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ये शायद आप लोग अच्छा। तो इसका क्या होगा, आवेग का तेज पर्यायवाची होता है, तेज होता है, गति होता है। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। आप इसको 3 बार जानते रहे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा, आशीर्वाद का सही पर्यायवाची क्या है। हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं, किसी का जो है आशीर्वाद हमको मिलता है, हम जाते हैं अपने बड़ों का जो है पैर छूते हैं, उसके बाद उनका आशीर्वाद। तो आप लोग जो है आशीर्वाद किसी के लेते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना, तो वही यहाँ आशीर्वाद की बात की जाए। जो आपके बड़े लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको दुआएं देते हैं ना, आपको जो है बड़े आगे बढ़ने की जो है कामना देते हैं, तो क्या होगा इसका? दुआएं होगा। ठीक है, दुआ होगा। आशीर्वाद को जो पर्यायवाची है दुआ होता है। अभिशाप किसका होता है? अभिशाप हो गया, श्राप हो गया, ये सब जो है श्राप के होते हैं। बद्दुआ हो गया, एक और होता है क्या, बद्दुआ हो गया, ये सब बद्दुआ, ये सब इसके पर्यायवाची है ना। अच्छा, ये बद्दुआ दिया है, अभिशाप, बद्दुआ और क्रोध, दूसरा क्रोध, गुस्सा, ये सब जो होता है ये सब अलग पर्यायवाची होते हैं। लेकिन आपका जो यहाँ आशीर्वाद उसका क्या होगा, उसका दुआ पर्यायवाची होगा। ठीक है, आइए अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा, आश्चर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आश्चर्य, आश्चर्य होना, देखते हैं हम आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित एकदम क्या हो गए, एकदम क्या हो गया, विस्मय हो गए। ठीक है, विस्मय होना। साधारण मतलब सीधा, साधारण, ये एक इसका होता है ना, नियम होता है। और क्या होता है इसका दूसरा होता है, सत्य हो गया, सही हो गया, ये सब इसका इसका जो है पर्यायवाची होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, आश्रय का सही पर्यायवाची। आश्रय क्या होता है, किसी को आश्रय देना, किसी को पनाह देना, किसी को अपनी जगह पर स्थान देना। तो क्या होगा, सहारा होगा, पनाह होगा। ठीक, पनाह होगा, स्थान देना। ठीक, स्थान देना, ये सब चीजें इसकी पर्यायवाची होती है। भटकाव अलग चीज होता है, जैसे कहीं भटक जाना। अकेलापन, अकेल, त्याग, किसी चीज को छोड़ना, ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा।
इंद्र भगवान जिसे हम कहते हैं सुरपति कहते हैं ना, देवपति कहते हैं ना, देवराज कहते हैं, तो क्या होता, सुरपति होगा। देवेंद्र होता है, इन्हीं के पर्यायवाची है देवेंद्र, ध्यान दीजिए, देवेंद्र होता है। और क्या होता है, सुरपति होता है, सुरपति, सुरपति, देवेंद्र, इंद्र, देवराज, ये आपका पर्यायवाची हो। दानव, राक्षस, ये सब जो है इनके पर्यायवाची हैं। दैत्य, सब राक्षस के पर्यायवाची हैं, दैत्य, राक्षस। असुर, ये भी ध्यान दीजिए, असुर, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, सब इसके पर्यायवाची हैं। किसके, ये असुर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो देवराज होगा, ठीक है। मानव का मानव, मनुष्य, इंसान, ये सब जो है मानव के पर्यायवाची होते हैं। ये बात समझ में आई। और ये सब का पूरा डिटेल से आप लोगों को समझाया किसमें गया है, जो आपका पेड कोर्स है उसमें इसको बकायदे बखूबी आप लोगों को समझाया गया हुआ है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, इच्छा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इच्छा मीन्स होता है कामना, हमारी जो मनोकामनाएं होती है, हमारा इच्छा, हमारी अभिलाषा, हमारी मनोकामना। और क्या होता है इसका, अभिलाषा, क्या, अभिलाषा भी इसकी पर्यायवाची होती है, ठीक। क्या क्या होता है, कामना होता है, इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, ठीक। ये सारी चीजें इच्छा की पर्यायवाची होती हैं। नफरत किसको होता है, नफरत हो गया, घृणा हो गया, ये भी घृणा भी होता है ना। अरे यार, घृणा हो गया, ये सब नफरत के पर्यायवाची है ना। अनिच्छा हो गया, बेमन से कोई काम करना, अनिच्छा का रहता है, विरोध करना, किसी के खिलाफ में खड़े हो जाना, वो सब विरोध का होता है पर्यायवाची। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभिलाषा, कामना, इच्छा, ये आपका पर्यायवाची है। मैं आज इसलिए सबका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो एप्लीकेशन जो क्लासेस चल रही है उनमें सारी चीजें बाकायदे बखूबी आपको समझाई गई है विस्तार से। बस आपको मैं एक रफ्तार से क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग इसका करते जाइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, इतराना, इतराना का क्या होता है, लजाना होगा, शर्माना और नखरा दिखाना होगा। भाई साहब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, ज्यादा मत इतराओ, ज्यादा मत करो, ठीक है। रोना का, रोना, शर्माना, लजाना, तो ये सब अलग चीजें, लेकिन आपका ये नखरा दिखाना होता है, वो इतराना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, इनकार का सही पर्यायवाची। इनकार का क्या होता है, स्वीकार होगा, नहीं, इनकार का पर्यायवाची विलोम होता है स्वीकार, ठीक है। मनाही जो होता है आपका, यही करेक्ट आंसर होगा, मनाही। आज्ञा नहीं होगा, मंजूरी नहीं होता, किसी की स्वीकृति दे देना वो मंजूरी आपकी कहलाती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मनाही होगा ना, इनकार कर देना, मनाही कर देना, किसी चीज को मना, रोक देना, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, इनाम का सही पर्यायवाची क्या होगा। इनाम का क्या होगा, दबाव होगा, सजा होगा, जुर्माना होगा, पुरस्कार होगा। इसमें आपको जो पुरस्कार दिख रहा है यही होगा, सजा हो गया, अरे सॉरी सजा कह रहा हूँ, पुरस्कार हो गया, इनाम हो गया। और इसका क्या क्या होता है, कई चीजें होती है ना, तो 3-4 आपको बता ही देता हूँ। इनाम का पर्यायवाची आपका सजा होता है, और उसके बाद से जो है आपका, तो आपका इनाम का पर्यायवाची और क्या क्या होगा, इनाम का जो होगा वो पर्यायवाची क्या क्या होता है, एक होता है बख्शिश, बख्शिश, ठीक, बख्शिश होता है। दूसरा क्या होता है, एक होता है पारितोषिक होता है, पारितोषिक होता है ना, पारितोषिक। और एक क्या होता है, एक होता है जो आप लोग हमेशा देते हैं, तोहफा। आई बात समझ में, तोहफा होता है। जुर्माना हो गया, ये सजा हो गया, इसकी पर्यायवाची होती है, सजा जुर्माना एक ही होता है। दबाव का क्या होता है, प्रेशर करना, किसी को प्रेशराइज करना, दबाव देना, ये होता है। तो आपका क्या कहता होता है, इनाम का पुरस्कार, बख्शिश, पारितोषिक और तोहफा, ये आपका होता है पर्यायवाची। अब इष्ट का पर्यायवाची क्या होता है, इष्ट का, इष्ट का मतलब होता है, देखो एक होता है पूज्य, जो होता है पूज्य, वही आपका इष्ट होता है। अवांछित नहीं होता है, यहाँ गलत दे दिया, वांछित होना चाहिए थे। इसका क्या होता है, वांछित होता है। और क्या क्या होता है, एक प्रिय भी इसकी पर्यायवाची होती है। क्या क्या होती है, प्रिय होता है, वांछित होता है, पूज्य होता है, ठीक है। शत्रु नहीं होता, शत्रु, दुश्मन, ये सब जो है दुश्मन होते हैं। बुरा का होता है खराब, बुरा, ये सब चीजें होती हैं। और लेकिन आपका जो सही पर्यायवाची होगा वो पूज्य होगा, ये करेक्ट आपका आंसर होगा, पूज्य, वांछित और प्रिय इष्ट का। आगे बढ़ते हैं। आभूषण का सही पर्यायवाची पूछ रहा क्या होगा, आभूषण, क्या आभूषण क्या होता है, आप लोग देखे होंगे आभूषण ना, आभूषण आपके सबके मम्मी पापा सब लोग पहनते हैं, पापा लोग पहनते हैं ना, दीदी लोग पहनती हैं, हर कोई आभूषण पहनता है। तो कह रहा आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा, आभूषण का पर्यायवाची होता है वो गहना होता है, और क्या क्या होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार,
सॉरी, श्रृंगार होता है। और क्या क्या, सजावट भी होता है, सजावट, सजावट भी होता है। ये चीज होते हैं, क्या क्या होता है, श्रृंगार हो गया, सजावट, एक गहना हो गया। कपड़ा का क्या होता है, वस्त्र होता है, चिर होता है, और क्या होता है, वस्तु होता है, और वस्त्र, सॉरी, वस्त्र होता है और चिर होता है। ये सब वासन, वसन होता है, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। जूता का पर्यायवाची मकान का, घर, जैसे ये होता है ना, ये मकान हो गया, घर हो गया, गृह हो गया, कई चीजें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है, आदेश का सही पर्यायवाची। आदेश देना, आपको कोई आदेश दे रहा तो क्या होगा, कल भी शायद मैंने आदेश का आपको लिया था। आके आदेश का क्या था, हुक्म होता है, फरमान होता है, और क्या क्या मैंने बताया था, हुक्म होता है, फरमान होता है, और उसके बाद क्या होता है, आदेश माने निर्देश, नहीं, आदेश निर्देश अलग चीज होता है। आदेश देना मतलब कि किसी चीज को, कोई चीज कहना होता है ना, फरमान होता है, हुक्म होता है। आदेश का एक पर्यायवाची और होता है जो बहुत ही कॉमन होता है। मैं आपको एक मिनट बता रहा हूँ, आदेश का एक पर्यायवाची क्या क्या होता है, हुक्म हो गया, फरमान हो गया, और क्या होगा, एक और निर्देश होता है। क्या होता है, निर्देश होता है, और क्या होता है, आज्ञा भी होता है। आगे बात समझ में, हुक्म होगा, फरमान हो गया, निर्देश हो गया, आज्ञा हो गया, ये इसकी पर्यायवाची होती हैं। ठीक है, आगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या करना, आदत का सही पर्यायवाची। आदत का होता है स्वभाव होता है, दूरी नहीं होता है, चेहरा नहीं होता, ऊंचाई नहीं होता, क्या होता है, स्वभाव इसकी पर्यायवाची होती है आदत की। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि ना, आज्ञा का सही पर्यायवाची क्या होगा। आज्ञा क्या, अवहेलना होता है, अनुमति होता है, मनाही होता है, या फिर रोक होता है। आप लोग बताइए आज्ञा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। अवहेलना होता है, अच्छा, आज्ञा का मतलब क्या होता है, ये बताइए हमको, आज्ञा का मतलब क्या क्या होता है, सोचिए आप लोग, हमको बताइए तुरंत। आज्ञा का, कहते नहीं अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, तो क्या होगा बताइए आप लोग। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना आज्ञा का क्या पर्यायवाची होता है, बताइए। आज्ञा का अभी बताया था, ये कि पीछे, ठीक पीछे इसको बताया हूं, आज्ञा ना, कहाँ गया, ये नहीं, ये वाला, ये मैंने बताया ना, ये आज्ञा। तो अगर हुक्म का पर्यायवाची, सॉरी, आदेश का पर्यायवाची वही है तो आज्ञा है, तो आज्ञा का भी पर्यायवाची आदेश होगा कि नहीं होगा, निर्देश आज्ञा का होगा कि नहीं होगा, फरमान होगा कि नहीं होगा, तो ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, तो आज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ क्या है, अनुमति भी होता है, ये आपका पर्यायवाची होता है। अवहेलना में किसी को मना करना, अवहेलना और मनाही दोनों एक चीज है, और रोक भी इसी का पर्यायवाची है। अवहेलना करना, मनाही करना, रोकना, ये सब चीजें एक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आज्ञा का अनुमति होगा, हुक्म होगा, फरमान होगा। कहते हैं अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें, तो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप जो है उनकी अनुमति के बिना कोई काम ना करें, जो जिस चीज की अनुमति दे रहे हैं वही चीज आप करें, उसके अलावा कोई काम ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या करा, आचरण का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। आचरण का, कहते भैया तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, मतलब तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी चाल चलन अच्छा नहीं है, चाल चलन भी लिख सकते हैं आप, चाल चलन भी लिख सकते हैं ना, चाल चलन अच्छा नहीं है। भोजन भैया, भोजन, भोजन का पर्यायवाची मैंने कल बताया था, पोशाक का मैंने कपड़ा, वस्त्र, वसन बताया, पढ़ाई लिखाई ये सब बताया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आराम का सही पर्यायवाची करना, बताइए क्या होगा। आराम हराम है, आराम ज्यादा नहीं करना चाहिए, अगर आप आराम करेंगे तो आप सफलता के करीब नहीं जा पाएंगे, इसलिए संघर्ष ज्यादा करिए, मेहनत करिए और आप सफल होइए। तो कह रहा आराम का क्या होगा, सुख चैन होगा, थकान होगा, मेहनत होगा, काम होगा, ये आराम का सुख चैन होता है। थकान नहीं होता है, मेहनत नहीं होता है, काम नहीं होता है, ये सुख चैन होता है आराम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ईमानदारी का सही पर्यायवाची क्या होगा। आप लोग बताइए, ईमानदारी, बड़ी ईमानदारी है, तो ईमानदारी का जो होता है वो सच्चाई होता है, बेईमानी नहीं होता है, चालाकी नहीं होता, धोखा नहीं होता, धोखाधड़ी मत कीजिए किसी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, आपका सच्चाई होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ईमानदारी का सही पर्यायवाची क्या होगा, सच्चाई होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, आर्थिक का सही पर्यायवाची सब, आर्थिक जानते हैं ना, कहते हैं आर्थिक मंदी, भैया आजकल हमारी बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी चल रही है, तो आर्थिक का पर्यायवाची आप लोग हमको बताएं, फटाफट बताएं, कौन बताएगा आर्थिक का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए, कौन बता रहा आर्थिक का पर्यायवाची, जल्दी बताइए।
कौन बताएगा? आर्थिक का पर्यायवाची यहाँ जो होता है आपका सामाजिक तो होगा नहीं, समाज से रिलेटेड है, हटा दो इसको। राजनीति से रिलेटेड है, नहीं, ये भी हटा दो। फिर जो वित्तीय है आपका वित्तीय होता है, और क्या होता है इसका? व्यवसायिक होता है, व्यवसायिक, ठीक, व्यवसायिक होता है। और क्या होता है? एक और होता है मलिया होता है, मलिया, ठीक है, ये मलिया भी होता है। तो क्या क्या होता है? मलिया हो गया, व्यवसायिक हो गया, वित्तीय हो गया और आर्थिक हो गया। इसकी इतनी पर्यायवाची होती है, क्या क्या? मलिया होता है, आर्थिक होता है, व्यवसायिक होता है, ठीक, और ये वित्तीय होता है। इतने धार्मिक नहीं होता, धर्म से रिलेटेड है तो हटा। कुछ चीजें, सॉरी, कुछ चीजें आपकी ऐसे आपको देखने को मिलेंगी जो आप केवल एक मतलब ऑप्शन देख के आप बता देंगे कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा। अब ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इससे कोई आर्थिक से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसलिए आपने एक बार देखे और उत्तर आपने बता दिया, तो ये कि वित्तीय होगा, ठीक है। इसको तो मैंने एक्स्ट्रा 2 और आपको बता दिया। बाकी आप चाहते हैं कि सबका आपको विस्तार से मिले, तो आप जो है जो कोर्स लॉन्च हुआ है वो इतनी फ्री, इतना सस्ता कोर्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। 499 रुपए का फुल कोर्स है, और जाइए आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और उसको परचेज करिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। उसमें बाखूबी अच्छे ढंग से समझाएगा। जैसे एक शब्द का समझाया जा रहा है 3, तो वहां हर शब्द का आपको 5-5 सब्जेक्ट समझाया जाएगा। हर इसके जो है 5-5 आपको बताए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा? आकर्षक। आकर्षक का सही पर्यायवाची क्या होगा? कहते हैं भैया बहुत आकर्षक चीज मैंने देख के आया, मतलब मनोहर चीजें है ना, मनोहर, मनोहर, मनोरम, ये सब आपका पर्यायवाची होगा। कुरूप मीन गंदा होता है, भद्दा, गंदा, अप्रिय, ये तीनों एक चीज है, ये तीनों जो है एक ही है। लेकिन आपका जो मनोहर है ये आपका आकर्षक होगा, आकर्षक का पर्यायवाची होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहना आंसू का सही पर्यायवाची क्या होगा? आंसू आपका जो है ना नयन रस, ठीक है, लोचन रस, ये सब। तो अश्रु, अश्रु हो गया, और क्या होता है? नयन रस होगा, है ना, और क्या होता है? नयन रस, लोचन, लोचन जल भी लिख सकते हैं, लोचन रस भी लिख, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका। पानी का आप जानते हैं ना क्या क्या होता है, मैंने बताया था, पानी का अमृत, अमृत जल, ये सब चीजें होती हैं। पसीना का ऑप्शन ये होता है, रक्त का बता चुका हूं मैं आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा अस्थि, अस्थि जो होता है ये हड्डियां हमारी। अस्थि की पर्यायवाची बताइए, हमारे पेट कोष के जो बच्चे हैं वो बताएंगे अस्थि की पर्यायवाची क्या क्या होती है। अभी मैंने उन लोगों को उसमें करवाया हुआ, अस्थि की पर्यायवाची क्या क्या होगी, फटाफट बताइए क्या होगा अस्थि का पर्यायवाची। अस्थि जो आपकी ये शरीर है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि अस्थि का पर्यायवाची क्या क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग, कौन बताएगा? सॉरी, हाँ मैं पूछा था आप लोगों का, हाँ ये पूछा था ना, अस्थि का कौन कौन बताएगा? अस्थि जानते हैं आप लोग अस्थि क्या होता है? ये हमारी जो शरीर बनी हुई है इसके अंदर की जो हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियां हैं ना इसके अंदर, उन्हीं को हम अस्थि कहते हैं, ठीक है। तो और हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे कंकाल, एकदम तू तो कंकाल हो गया हो, मतलब तुम एकदम, तुम्हें हड्डी हड्डी केवल दिख रही है बस, तो इसका क्या होगा? हड्डी का कंकाल भी होता है, ठीक। ये क्या क्या होता है? कंकाल। और एक होता है कंकाल होता है, हड्डी होती है, ये दो उसके पर्यायवाची होते हैं। और एक कीकस होता है, हाँ कीकस, कीकस नाम का भी, कीकस भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। कीकस, कंकाल, हड्डी, ये तीनों इसके पर्यायवाची अस्थि के, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब अगला बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? अहंकार। अहंकार का सही पर्यायवाची क्या होगा? हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें जो है हमेशा शालीनता के साथ रहनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ये सब बात इसे ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर अहंकार आया हुआ है, तो अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा आप लोग हमको बताएं। अहंकार का होता है घमंड, होता है गर्व, होता है, और क्या क्या होता है भाई? अहंकार हो गया, गर्व हो गया, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। एक दो पर्यायवाची आप लोग फटाफट बताइए इसके क्या क्या होंगे, बताइए। एक होता है अहम भाव, होता है अहम भाव, क्या होता है? अहम भाव होता है, ठीक है। घमंड हो गया, अहम भाव, गर्व, घमंड, ये सब चीजें होते हैं ना, अहंकार होगा, ये सारी इसकी पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और एक चीज होता है शायद अभिमान भी होता है, हाँ अभिमान भी होता है, क्या होता है? अभिमान भी होता है, ठीक। तो क्या होगा? अभिमान हो गया, अहम भाव हो गया, गर्व हो गया, घमंड हो गया, अहंकार। इसकी पर्यायवाची मैं इतनी सारी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि
जैसे शब्दों के आने की संभावना प्रबल रहती है, आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, इस वजह से मैं आपको इतना कम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी मैं पर्यायवाची बता देता हूँ। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा अश्लील। अश्लील का पर्यायवाची क्या होगा? अश्लील का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? सभ्य होगा, सुंदर होगा, अशिष्ट होगा या पवित्र होगा? तो अश्लील मीन्स होता ही है बहुत ही, कहते हैं बड़ा अश्लील इंसान है, बहुत गंदा इंसान है, बहुत भद्दा इंसान है। तो क्या होगा? अश्लील मीन्स अशिष्ट होता है, गंदा होता है, भद्दा होता है, क्या होता है? भद्दा होता है, बुरा भी होता है। आप समझिए, ये भी बुरा भी होता है। ठीक है, तो अश्लील का इतना मतलब होता है। पवित्र में स्वच्छ होता है, साफ होता है, सुंदर होता है, ये सब जो है पवित्र के होते हैं। पवित्र का शब्द भी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा? अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द। अशुद्ध जानते हैं ना, कोई चीज खराब है, गंदा है, वो सब चीजें होंगी। तो क्या होगा? अशुद्ध का गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, ठीक है, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, गंदा, अपवित्र हो गया, और बस ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। साफ, स्वच्छ, सुंदर ये होता है, तो पवित्र तो नहीं होगा। इसका जो है अशुद्ध का जो होता है शुद्ध होता है, और अपवित्र का जो है विलोम पवित्र होता है। इसका ये विलोम होता है। सही का विलोम गलत होता है, तो ये नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। अशुद्ध का सही पर्यायवाची क्या होगा? वो गंदा होगा, अपवित्र होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा? अवशिष्ट का सही पर्यायवाची शब्द। अवशिष्ट मीन्स कोई चीज जब बच गया, उसे बचे हुए को हम ये कहते हैं क्या? अवशिष्ट कहते हैं, बचा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। पूरा होना नहीं, कोई चीज कंप्लीट होता है उसे पूरा करना कहते हैं। नया, नूतन, नया, ये सब चीजें एक होती हैं। ताजा नहीं होता, शुद्ध, ताजा, ताजगी वाला ताजा कहते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अवशिष्ट का सही पर्यायवाची क्या होगा? बचा हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका पर्यायवाची का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका होमवर्क है। क्या है? ये आपका HW है। इसको आप लोग करके लाइएगा अभी, या तो कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत बताएं क्या है ये HW है। ये जरूर आप लोग करके हमको बताइएगा। इसका हम नहीं बताएंगे। अलौकिक का क्या? साधारण होता है, दिव्य होता है, सांसारिक होता है, नकली होता है। एक चीज आपको दे दे रहा हूँ, नकली नहीं होता। आपको 3 में चूज करना है कौन होगा, बता दीजिएगा। देख, आइए हम चलते हैं। अब हम विलोम की तरफ बढ़ते हैं ना। विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द जो है क्या, कैसे होता है? हम लोगों ने क्या क्या देखा? आपका पर्यायवाची देखा। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने पर्यायवाची में देखा। इतना आपको डाइजेस्ट हो जाएगा कि नहीं? आप लोग इतना डाइजेस्ट करिए, इसलिए मैंने सबका नहीं बताया। केवल जो क्वेश्चन है उन्हीं के मैंने पर्यायवाची आज बताया हूँ, और बाकी सारी चीजें डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जो एप्लीकेशन है उसमें आप जाके देखिए, इसको इंस्टॉल करिए, वहां पर आप लोग पढ़िए एप्लीकेशन में जाकर के। आपको बखूबी उसमें अच्छे ढंग से बताया गया, समझाया गया है। ठीक, तो विलोम शब्द देखते हैं। कह रहा दिए गए शब्दों का सही विपरीतार्थक विलोम शब्द का चयन करें। चाहे विपरीतार्थक अगर लिख के आ जाए, विपरीतार्थक या फिर विलोम, दोनों को आप समझें कि उसका अपोजिट ही करने के लिए कह रहा, उसका विलोम ही पूछ रहा आपसे। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, पढ़िए आप लोग। कह रहा अमृत का विलोम क्या होगा? मैंने बताया था अमृत। अमृत का विलोम भैया, अमृत देवताओं ने क्या पिया था? अमृत पिया था। लेकिन जो राक्षस है उन्होंने क्या पिया था? उन्होंने विष पिया था। तो इसकी जो विलोम होगा क्या होगा? वो विष होगा। अमृत का विलोम विष होगा। अच्छा, सुधा किसका होता है? सुधा इसकी पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत का पर्याय जल भी है। ठीक है, और दूध भी अमृत का पर्यायवाची। ये तीनों क्या है आपके? ये पर्यायवाची हैं भाई साहब। आगे बात समझ में? ये पर्यायवाची है, लेकिन विष जो है इसका विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार आप लोग एक एक करके ध्यान दीजिए और उनको लगाते चलिए, समझते चलिए। विलोम में अगला देखते हैं। सॉरी, कह रहा है कि अंधकार का विलोम क्या होगा? अच्छा, आप लोग बताएं अंधकार का क्या होगा? अंधकार का रात होगा। अंधकार ही उसे कहते हैं जो रात जिसमें दिखाई ना देता। अंधकार कहते भैया तुम तो अंधे हो एकदम, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अंधा से अंधकार, मतलब अंधेरा से अंधकार। तो रात में क्या होता है? अंधेरा ही तो होता है। तो ये तो नहीं होगा, हटा दो इसको। तो क्या प्रकाश होगा? अंधकार का प्रकाश। बिल्कुल, अंधकार का विलोम क्या होगा? ये प्रकाश होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। छाया नहीं होता, काली नहीं होता। काली का गौरी होती है, छाया का धूप होता है। सॉरी, ये छाया, हाँ ठीक ठीक ठीक, छाया का धूप होता है। छाया का धूप हो गया, काला का काली का गौरी हो जाएगा। ये इसका विलोम हो जाएगा।
और रात का क्या हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, और बाद में बेटा अंधकार का आपका प्रकाश हो जाएगा। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई, बाखूबी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आप लोग जो हैं उसका अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को लगाइए, समझिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ना, कह रहा आदर का विलोम क्या है, आदर का विलोम। तो आदर का विलोम क्या होगा, आदर कहते हैं अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, अपने बड़ों की पूजा करनी चाहिए। तो आदर का सम्मान तो होगा नहीं, इसका समानार्थी है आदर का सम्मान। पूजा करना नहीं होगा, हटा दो। प्रेम करना नहीं होगा, आदर का विलोम पूछा है ना, तो आदर का क्या होगा, अनादर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरा एक पेन ले लेते हैं, ये वाला पेन ले ले आऊं। तो आदर का क्या होगा, अनादर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, आयात का विलोम शब्द क्या है, आयात का विलोम शब्द। आयात मैंने बताया था, किसी चीज को आप मंगा रहे हैं तो आयात है, किसी चीज को आप वापस भेज रहे हैं कहीं तो क्या है, निर्यात कर रहे हैं। तो आयात का क्या होगा, निर्यात होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बेचना का क्या होगा, बेचना का खरीदना होगा, ठीक है, खरीदना होगा। और उसके बाद लाना का क्या होगा, लाना का देना होगा, ठीक है। सामान का क्या होगा, असमान होगा, ठीक है, असमान होगा। ये इसके पर्यायवाची होते हैं, और सॉरी इसके विलोम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा। उत्तीर्ण माने पास हो जाना, ठीक है। तो उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सफल का विलोम क्या होगा, असफल होगा, असफल, ओके। यहाँ समझ। पास का क्या होगा, पास का फेल होगा। योग्य का क्या होगा, योग्य का अयोग्य होगा। ये आपके पर्यायवाची हो, इससे सॉरी इसके विलोम होते हैं। योग्य के क्या होंगे, अयोग्य होंगे। पास का फेल होगा, सफल का असफल होगा, ये होगा। और उत्तीर्ण का आपका अनुत्तीर्ण होगा। ये आपका रहा करेक्ट आंसर। इतनी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 32 क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। पहली बात समझिए, कृत्रिम होता क्या, कृत्रिम। कृत्रिम ऐसे होता है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम जो खुद से मानव द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं। जो स्वयं बनती हैं, उनका स्वयं निर्माण होता है वो कहते हैं प्राकृतिक चीजें होती हैं। तो कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक हो जाएगा, ओके। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक, ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहे हैं, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा। जड़ का क्या होगा, जड़ मीन्स क्या होता है, मूर्ख होता है ना। जड़ का विलोम, जड़ जो होता है मूर्ख होता है, एकदम एकदम कहते हैं एकदम जड़ा हो का यार, एकदम मूर्ख है हो क्या। तो मूर्ख तो पहली चीज तो होगा नहीं, बिल्कुल पूरा हटा देते हैं हम। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, दूसरा जड़ का जो होता है, और एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, तो मैं आप लोगों क्या कह रहा था, तो जड़ का क्या होता है, मूर्ख तो होगा नहीं। जड़ का जो होता है वो चेतन होता है, ठीक है। जड़ में मूर्ख, लेकिन चेतन में जागरूक। पेड़ नहीं होगा, तनाव नहीं होता, ठीक है। तो जड़ का क्या होगा, चेतन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा, नवीन का विलोम क्या होगा। नवीन, नवीन मीन होता नया, लेकिन मैं आपको बताया था विलोम हमेशा जो होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा अगर वो तत्सम में है तो तत्सम में ही लिया जाएगा, तद्भव में है तो तद्भव में लिया जाएगा। तो नवीन का क्या होगा, नवीन का मीन इसका पर्यायवाची है नया, तो ये तो होगा नहीं। तो नवीन नया होता है, तो नवीन का होता है प्राचीन होता है। उसे नवीन का नया नहीं, नवीन का पुरातन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं है तो एक ऑप्शन सही माना जाएगा। आधुनिक का नहीं होगा, आधुनिक का पुरातन पुरातन होता है, ठीक है। और ये ताजा का जो होता है बासी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो कौन सा होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, निंदा का पर्याय का विलोम क्या होगा। निंदा, निंदा का विलोम बताइए। निंदा करना किसी का, निंदा में किसी की बुराई करना, तो बुराई तो इसको कहीं नहीं होगा।
तो निंदा का होगा, बुराई तो नहीं होगा, हटा दो। निंदा का होता है स्तुति करना, मतलब किसी की प्रशंसा करना। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्तुति बुराई नहीं होगा, शिकायत करना नहीं होगा, डांटना नहीं होगा, ठीक, डांट नहीं होगा, तो क्या होगा, स्तुति होगा ना, किसी की बड़ाई करना, किसी की अच्छाई बात करना स्तुति होता है। तो निंदा का क्या होगा, और निंदा में किसी की बुराई करना होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, सत्य, सत्य हाँ सदा बोलना चाहिए, तो सत्य का क्या होगा, पहली चीज तो सत्य का असत्य होगा ना, यही होगा। सत्य का झूठ नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका तत्सम है, क्या है, तत्सम है, तो इसका पर्यायवाची भी अगर तत्सम आपको कहीं मिलता है तो पर्यायवाची भी आप तत्सम में ही बनाए, तो सत्य का असत्य हो जाएगा ना, झूठ का सही होता है, बोलिए सच का सच का झूठ हो, सॉरी, ये इसका दोनों का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये होता है, और सही भी होता है अगर लिखा जाए तो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ज्ञान का क्या होगा, ज्ञान का विलोम, ज्ञान का अज्ञान होता है, ओके, ज्ञान का क्या होता है, अज्ञान होता है। बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि का जड़ होता है, मूर्ख होगा, ठीक, ये नहीं होगा। पढ़ाई का जो होता है, पढ़ाई की लिखाई होता है, समझ का ना समझ होता है, समझ का क्या होता है, ना समझ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान, ज्ञान मीन्स कोई जानने वाला, ज्ञानी इंसान जो होता है नहीं, ज्ञानी। अज्ञान मीन्स इसको कोई चीज से वाकिफ ना हो, जिसे जानकारी उस चीज से, तो वो अज्ञानी अज्ञान होता है, ठीक, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा कि वरदान का विलोम शब्द क्या, वरदान देना किसी को, क्या आशीर्वाद होगा, अगर आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं क्या, तो वो आपको वरदान देता है ना, मतलब ठीक बेटा खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, तो आशीर्वाद तो किसी कीमत पे नहीं होगा, हटा दो इसको, तो क्या होगा, वरदान का अपोजिट अभिशाप होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वरदान का क्या होगा, अभिशाप होगा। उपहार का दंड होता है, ठीक, इनाम का दंड होता है, उपहार का, पुरस्कार का दंड होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बताइए हमको क्या लिखा है, अनुराग का क्या होगा, अनुराग का क्या प्रेम, प्रेम होगा। अनुराग मीन्स होता है किसी से लगाव, ठीक है, मतलब किसी से की तरफ झुकाव जो होता है उससे आपको अनुराग है, लेकिन आप किसी से दूर जा रहे हैं तो आपको क्या, उसे विराग है, आपको उसे वैमनस है, तो विराग इसका अपोजिट होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। और ये प्रेम नहीं होगा, प्रेम, नफरत नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो क्या होगा, विराग होगा, अनुराग का क्या होगा, विराग होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, उदय, उदय का विलोम शब्द क्या होगा, उदय का विलोम शब्द अस्त होता है, निकलना नहीं होगा, शुरू नहीं होगा, शुरू का भी अस्त होता है लेकिन उदय का भी अस्त होगा, ठीक, ऊपर का नीचे होता है, आप लोग जान ही रहे हैं, ऊपर का नीचे होगा, शुरू का अंत होगा ना, किसी चीज को शुरुआत करना, अंत होगा, निकलना का क्या होगा, डूबना होगा, और अस्त का क्या होगा, उदय होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसको लिखने की जरूरत तो ही नहीं, आप लोग समझ गए, निकलना का क्या होगा, अस्त होना, शुरू का अंत होगा, ऊपर का नीचे होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है, कह रहा कि कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, कुछ लोग इसमें कोमल, आप लोगों का नाम भी तो होगा कोमल, तो कोमल का विलोम क्या होगा, कोमल का विलोम शब्द, कोमल में बहुत ही नाजुक, बहुत ही मुलायम, बहुत ही, मतलब जिसे छूने से कोई चीज मुरझा जाए, तो कोमल का मुलायम तो होगा नहीं, कोमल है तो उसका अपोजिट क्या होगा, कठोर होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात सुने, सुंदर का भद्दा होता है, नाजुक का कठोर होता है, नाजुक का भी कठोर होता है, कोमल, कोमल मुलायम ये सब चीजें एक ही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सब अगर देखा जाए तो पर्यायवाची में है, कोमल मुलायम और नाजुक पर्यायवाची में आ जाएंगे, लेकिन कठोर जो है इसका विपरीत में आ जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहीं पर 41 तक समाप्त हो गया हमारा, इसको तो सॉरी मैं तो भूल ही गया, इसको आपको होमवर्क में देना था मुझे, मैं भूल गया कि कमेंट बॉक्स में बताते हैं आप लोग ना, लेकिन मैं तो भूल ही जाता हूँ, आप लोगों की मदद भी हो जाती है। तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज में हमेशा आपको कहता हूँ पहले मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्या आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है या नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो बताइए, हम इसको थोड़ा सा छोटा करें इसी तरह। अब देखिए आप लोगों को शायद दिख रहा होगा ना, दिख रहा, सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिल्कुल बात सही है, आज शायद बोर्ड मेरा थोड़ा तीसरा सेट हुआ है, तो ये आपको दिख रहा होगा बखूबी।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य को पशु से अलग कौन करता है। अब बताइए मनुष्य को पशु से अलग कौन करता है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह मनुष्य को पशु से अलग करता है। कौन, शिक्षा। ये दिख रहा, शिक्षा क्या है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो शिक्षा क्या है, वो मनुष्य को पशु से अलग करता है। पहले का उत्तर हमें यहीं पर मिल गया। ओके, आगे बात में समझ में, पहले का उत्तर तो क्या होगा, शिक्षा जो है वो मनुष्य को पशु से अलग करती है। कौन अलग करता है, शिक्षा। शिक्षा किसी का नाम है इसमें, शिक्षा किसी का नाम नहीं होगा ना, तो इसमें शिक्षा जो है वो क्या करती है, वो मनुष्य को पशु से अलग करती है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा, कह रहा ज्ञान रूपी प्रकाश से किसका नाश होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश से। अब तो हम इसमें आएंगे, पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है कि ध्यान से मैंने पढ़ा था ना, यह मनुष्य को पशु से अलग कर उसे एक सभ्य सामाजिक नागरिक बनाती है ना, ज्ञान रूपी प्रकाश। अंडरलाइन करो तुरंत, तो मिला जहां सब कोई अंडरलाइन कर लो। ज्ञान रूपी प्रकाश से ही अज्ञानता का अंधकार दूर, क्या होता है, अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। आज के युग में शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भर, क्या, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञान रूपी प्रकाश से किसका, सॉरी, कह रहा ज्ञान रूपी प्रकाश से किसका नाश होता है, अज्ञानता का, बुद्धि का, सच्चाई का, तो धन का। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन है, अज्ञानता का नाश होता है। आइए देखते हैं कहां है, ये लिखा है ना, ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 44 क्या कह रहा, अशिक्षा समाज में किस चीज को बढ़ावा देती है। अब बताइए आप लोग, बताइए नॉर्मल तौर पर देखा जाए किस चीज को बढ़ावा मिलता है, अशिक्षा से। अशिक्षा जो है किस चीज को बढ़ावा देती है, ये पूछ रहा है, आप लोग बताइए अशिक्षा समाज में किस चीज को बढ़ावा देती है। आइए बढ़ते हैं, पैसे देखते हैं। अशिक्षा ना, कह रहा कि एक शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में अंतर आसानी से समझ सकता है ना। शिक्षा से न केवल व्यक्ति का मानसिक विकास होता, बल्कि वह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। यदि किसी देश की उन्नति के शिखर पर पहुंचना है तो वहां के प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अगला पढ़ते हैं, अशिक्षा समाज में, ये देखो अशिक्षा आगे जहां शिक्षा में अंडरलाइन कर लो, उसको गोला कर लो। कह रहा अशिक्षा समाज में अंधविश्वास, गरीबी और अपराध को बढ़ावा देती है। किस चीज को देती है, क्वेश्चन 3 का हमको यहाँ मिल गया ना। कह रहा कि अशिक्षा जो था समाज में अंधविश्वास, गरीबी और अपराध को बढ़ावा देती है। किस चीज को, ध्यान दीजिएगा, दे रहा, कह रहा अंधविश्वास और गरीबी को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। किस चीज को देती है वो, अंधविश्वास और गरीबी को बढ़ावा देती है। उन्नति का कोई वह लेना देना नहीं था, उसको हटा देंगे। सदाचार का कोई मतलब नहीं था, भाईचारा का कोई मतलब ही नहीं था वहां पर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देश को उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, प्रत्येक बच्चों को शिक्षित करना, केवल उद्योग लगाना है, विदेश यात्रा का, मनोरंजन। आइए पैसेज देखते हैं, पैसेज क्या कह रहा है। कह रहा कि क्वेश्चन क्या था, हाँ क्या कह रहा, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखना में, देश को ना, देश को उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, देश को उन्नति, जहां देश को उन्नति है वहीं हम अंडरलाइन करेंगे ना। कह रहा कि ये देखो, कह रहा देश को उन्नति के, ये मिल गया ना, देश को उन्नति के शिखर पहुंचाना है तो वहां के प्रत्येक बालक और बालिका को, किसको, बालक और बालिका को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। देश के प्रत्येक बालक और बालिका को क्या करना, शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा, कह रहा क्या होगा, प्रत्येक बालक को शिक्षित करना आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन को देखेंगे कौन सा शब्द हमें मिल रहा है, उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर आप पैसे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तो हमको स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है, वहां हमको स्लाइड नहीं चेंज करनी रहेगी, आपका एक ही पेज पे सब कुछ रहेगा,
उसी पेज के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सारी चीजें करनी होगी और उसी पे आपको आंसर करना होगा। तो आपके लिए वो कहाँ काफी ज्यादा आसान रहेगा। तो कह रहा देश की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, प्रत्येक बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रस्तुत गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक टाइटल क्या है। अब बताइए शीर्षक। अच्छा शीर्षक होता क्या है, मैं हमेशा इस बात का डिस्कस करता हूँ। शीर्षक वो चीज होता है जिसके बारे में उस टॉपिक पे बात की गई है, जिसके बारे में उस टॉपिक में पूरा बात की गई है, तो वो शीर्षक होता है। तो कह रहा धन की महिमा के बारे में बात की गई, शिक्षा का महत्व बात की गई, आधुनिक समाज का अंधविश्वास का अंत, सब कुछ बात की गई। आइए हम पैसेज को पढ़ के देखते हैं तो बात पता चल जाएगी हमको। है ना, सबसे पहले हम पकड़ लेंगे, जहां ये पकड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा शिक्षा के बारे में ना। कह रहा शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मनुष्य को पशु से अलग कर उसे एक सभ्य सामाजिक नागरिक बनाती है। ज्ञान रूपी प्रकाश, फिर मतलब शिक्षा की बात हो गई, तो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। आज के युग में शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने, फिर शिक्षा की बात हो गई। इससे यहाँ तक हमको पता चल रहा है कि शिक्षा के बारे में ज्यादा बात हो रही है। फिर भी हम कम से कम यहाँ तक तो जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि शीर्षक जो होता है वो लास्ट में क्या पता है उसका कभी कभी जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमको पूरा उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो फिर पढ़ेंगे, कह रहा बल्कि यह चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। एक शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में अंतर आसानी से समझ सकता है। शिक्षा से फिर शिक्षा से न केवल व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, बल्कि वह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। यदि किसी देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है तो वहां के प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षित करना होगा। फिर शिक्षा की बात हो गई, अशिक्षा फिर यहाँ शिक्षा की बात हो गई। इसका मतलब ये हमारे कोई टॉपिक शिक्षा के बारे में ही बात करे और आगे पढ़ने की भी जरूरत ही नहीं है। तो आइए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये कह रहा शिक्षा के महत्व के बारे में बात की जा रही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो गया। तो आज आपके लिए बस इतना ही था। इतने में आप लोगों ने समझा उसको कौन कौन से क्या क्या मैंने करवाया आपका। आइए देखते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका, यहाँ आपको देख लीजिए ये क्या क्या मैंने करवाया आपका 25 जो है 25 प्रश्न क्या थे आपके, पर्यायवाची हो गए। कौन से, पर्यायवाची हो गए। और आपका 15 क्वेश्चन जो था वो किस चीज का था, 15 प्रश्न आपका किसका था, वो था विलोम का था। और उसके बाद फिर मैंने 5 क्वेश्चन आपके 5 प्रश्न जो हैं वो आपके मैंने क्या करवाए, गद्यांश के करवाए। इस प्रकार से टोटल आपका 25, 35, 45, 45 प्रश्न आपके कंप्लीट आज हुए हैं। अगर आप 45 प्रश्न के साथ कम से कम आपने 45 या 50 प्रश्न एक्स्ट्रा आपने किया है, टोटल आपका 95 या 100 क्वेश्चन के समथिंग आपका हो गया। इस प्रकार से आप अगर एक क्लास में आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आप लगातार निरंतर लगे रहेंगे, आपको एग्जाम तक मैं कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आपका करवा दूंगा। क्या अभ्यास जो है करवा दूंगा। तो 30 से 40, अगर माने 40 भी मैं करवा देता हूं, 40 गुणे 100 करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा 4000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब सोचिए अगर आप 4000 क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं तो क्या उसमें से आपका 5 क्वेश्चन नहीं सही होगा, आप लोग बताइए। इसी क्लास से ही आपका मिल जाएगा, वो जो क्वेश्चन आपके मिलेंगे वो इसी क्लास से ही मिल जाएंगे। तो आप बेझिझक आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए, क्लास को लेते रहिए। और ये जो कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, इसमें आपको विस्तार से सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसको आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो जाइए और इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। आप लोगों ने कोर्स बनाई गई है, इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे महंगी तो आप किताब खरीदेंगे, और किताब से कई गुना ज्यादा बेहतरीन कंटेंट इसमें दिए जा रहे हैं आप लोगों को, और समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर बस लापरवाही कर रहे हैं, लगता है आप लोग नवोदय में नहीं जाना चाहते हैं, कोशिश करिए नवोदय में जाइए ना। एक अच्छा वहाँ का माहौल है, अच्छे टीचर हैं, वातावरण वहाँ का अच्छा है, कल्चर, सारी चीजें चेंज होंगी, बाहर बाहर के दोस्त मिल जाएंगे। अभी आप हैं, आपके दोस्त कहाँ हो, 1 से 2 गांव या 4 गांव के होंगे, लेकिन वहां क्या होगा, पूरे जिले के 2 जिले 3 जिले के कई आपके दोस्त यार वहां बनेंगे। तो आप ऐसी जगह जा रहे हैं, इसी की तैयारी करिए। सोचिए कितना क्या तरह का आपको वहां का माहौल मिलेगा।
तो जरा एक बार सोच के देखिए यार, जो आपके भाई बहन या पड़ोसी कोई गया हो नवोदय में, एक बार उससे आप लोग मिलके देखिए तो समझ में आएगा क्या नवोदय वास्तव में क्या चीज है। ठीक है, तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आज की क्लास समाप्त करता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तन्मयता के साथ लगे रहिए और पढ़ाई करिए। फिर आप लोग की जो है हमसे कोई अगर आपको सहायता की जरूरत हो तो आप जो ये दिए गए नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं। आपकी भरपूर सहायता की जाएगी हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।